हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर। आज हम करने जा रहे हैं पोषक तत्व भाग 2 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट जो पार्ट था उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें क्या क्या किया था बच्चों, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद हम इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने किया था कार्बोहाइड्रेट कोर्स में। वैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में ना जान करके हम पहला कंप्लीट ही करते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि पोषक तत्व जो होते हैं बेटा, भोजन से प्राप्त होते हैं 7 प्रकार के। कितने प्रकार के? 7। जिनमें सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, वाटर होता है, उसके बाद में खनिज होता है, मिनरल, विटामिन होते हैं और फाइबर होते हैं। ये 7 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं हमारे भोजन के अंदर। और इनका क्या कार्य होता है, ये क्या कार्य करते हैं और कितनी मात्रा में ये पाए जाते हैं, वो सारा हम कंप्लीट यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमने कंप्लीट कर लिया है बेटा कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट का यदि हम बात करें, कार्ब्स कहते हैं कितने प्रकार का बेटा? 3 प्रकार का बताया था। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2 और पॉली मतलब अधिक, यानी 10 से अधिक। एक और बताया था बीच में बेटा, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का मतलब है जो 2 से अधिक और 10 से कम मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं बेटा हम ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, हमने कंप्लीट कार्ब्स कर लिया था। आज हम किसे करने जा रहे हैं बेटा? तो आज करेंगे हम फैट यानी वसा को। चलो थोड़ा सा ध्यान दोगे, अभी लिखना नहीं है आपको, थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान रखना है आपको। चलो आज बेटा हम करेंगे फैट यानी वसा को। फैट को लिपिड्स भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। या तो लिपिड्स आए या फैट आए, एक ही बात है। सबसे पहली बात यही कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था बेटा कि ये किस किस से मिलकर बना होता है, तो ये CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमने इसका अनुपात भी पढ़ा था बेटा। क्या अनुपात है? तो आपने बताना है 1:2:1, 1:2:1। इसका क्या होता है? इसमें रेशो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब बात आती है कि जो फैट होता है, क्या ये किन किन से मिलकर बना है? तो चलो थोड़ा ध्यान दोगे, ये भी बेटा इन तीनों से ही मिलकर बना होता है। किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन जैसे कार्बोहाइड्रेट में एक निश्चित अनुपात पता होता है हमें, निश्चित रेशो हमें पता है 1:2:1, ऐसे ही बेटा इसमें क्या होता है, इसमें रेशो नहीं पता होता है। मतलब हमें नहीं पता कि कार्बन कितना है, ना ही पता है हाइड्रोजन कितना है और ना ही पता है ऑक्सीजन। लेकिन एक चीज याद रखनी है आपको कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे कम मात्रा किसकी होती है बेटा? तो ऑक्सीजन की होती है। किसकी होती है? ऑक्सीजन। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपसे कि वसा जो होता है इसमें सबसे कम मात्रा किसकी है? ऑप्शन ये कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो आंसर क्या लगाना है आपको? आपको लगाना है ऑक्सीजन। क्लियर है? यदि हम बात करें कि जो फैट होता है इसका ऑक्सीकरण करने पर कितनी एनर्जी मिलती है, कितनी ऊर्जा मिलती है, तो मुझे आप ये बताओ। कार्बोहाइड्रेट से हमने क्या पढ़ी थी कि यदि हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को यानी 1 ग्राम या फिर कहेंगे ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण कराते हैं उसका, तो कितनी एनर्जी मिलती है बेटा? 4.2 किलो कैलोरी मिलती है। इतनी एनर्जी मिल रही थी कार्बोहाइड्रेट से। तो क्वेश्चन बनेगा कि जो फैट होता है, फैट से कितनी एनर्जी मिलती है? तो आपने बताना है 9.45, या ऑप्शन में ये नहीं आएगा तो आएगा बेटा 9.3 किलो कैलोरी। कितना? 9.3 किलो कैलोरी। यदि ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे तो 9.45 लगाना है, और 9.3 दे रखा है तो 9.3। दोनों ही बिल्कुल एक्यूरेट है, क्वेश्चन सही है। तो यदि आपसे ऐसे करके ऑप्शन दे रखे हैं तो 9.45 लगाना है, और आपसे यदि 9.45 ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या लगाओगे बेटा? 9.3 किलो कैलोरी। और सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो वसा से ही मिलती है। क्वेश्चन आएगा कि हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? आपने बताना है किससे मिलती है बेटा? ना, ये मिलती है वसा से। क्लियर है? चलो क्वेश्चन आएगा कि वसा जो होता है बेटा इसका कार्य क्या है, फैट का कार्य क्या है, तो आप बताइए। देखो
हमारे शरीर के जो तापमान होता है बेटा इसको भी नियंत्रित करता है। और क्वेश्चन आएगा आपसे कि वसा कहाँ जमता है। अच्छा ये बताओ मुझे, किसी व्यक्ति में जो फैट है यानी वसा है इसकी मात्रा क्या हो गई बेटा, अधिक हो गई, तो आपने खुद ही पता है कि कैसा हो जाएगा व्यक्ति हो जाएगा मोटा, मतलब शरीर उसका कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और याद रखना मोटे से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि फैट की मात्रा अधिक होने पर किससे संबंधित बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो आपने बताना है बेटा हृदय से संबंधित बीमारियां क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, हृदय से संबंधित बीमारियां तो बढ़ जाएंगी, लेकिन वसा जमता कहाँ है, चलो थोड़ा ध्यान दोगे। वसा कहाँ जमता है तो आपने पता होगा हमारी स्किन जो होती है बेटा इसकी लेयर होती है 3, कौन कौन सी, ऊपर वाली एपिडर्मिस, दूसरी होती है बेटा डर्मिस, और तीसरी होती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। अच्छा मुझे ये बताओ आप कि एपिडर्मिस जो है इस पर क्या दिखाई देता है बेटा, इस पर बाल दिखाई देते हैं, रोएं जिसे बोलते हैं, हेयर्स। दूसरी वाली बीच वाली पूछेगा आपसे कौन सी बतानी है, डर्मिस बतानी है, और हाइपोडर्मिस। इन तीनों में ही फैट जो होता है बेटा कहाँ जमा होगा, तो ये होगा हाइपोडर्मिस के नीचे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि वसा जो होती है हमारी स्किन होती है इसकी कौन सी परत के नीचे, कौन सी लेयर के नीचे पाया जाता है, तो आपने बताना है हाइपोडर्मिस के नीचे। ठीक है, ये तो बात हुई अधिक की, लेकिन यदि कमी की पूछ ले कि फैट जो होता है बेटा इसकी यदि कमी हो जाए तो फैट की वसा की कमी होने पर वसा की कमी होने पर, ये तो आपको भी पता है कि किसी व्यक्ति में यदि वसा की कमी है तो उसकी त्वचा कैसी हो जाएगी, रूखी हो जाएगी, और वो कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि यदि व्यक्ति में वसा की जो मात्रा है बेटा वो क्या हो गई है, अधिक, तो किससे संबंधित बीमारियां बढ़ जाएंगी, ऑप्शन होंगे हृदय से संबंधित, ऑप्शन होगा किडनी यानी वृक्क से संबंधित, ऑप्शन होगा आपका ये लिवर से संबंधित। तो क्या लगाना बेटा, आपने लगाना है हृदय से संबंधित बीमारियां। ठीक है, आगे करें, आगे चलो थोड़ा ध्यान दोगे। देखो एक वसा का नाम याद आपको रखना है जिसका नाम है बेटा ओमेगा 3। कौन सा, ओमेगा 3। ये क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये क्या है बेटा, एक वसा जो होता है फैट होता है इसका ये प्रकार है। अच्छा इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है जब ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं, ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं, ज्यादा जब ठंड होती है तो उस समय हमारा ब्लड ना जमे, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन कि ओमेगा 3 क्या है, आपने बताना है वसा का प्रकार है। क्या है बेटा, वसा का प्रकार। क्वेश्चन आएगा कि सर्दियों के समय या फिर ठंड के समय शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है, शरीर के तापमान को यानी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है इसकी वो नियंत्रित यानी कंट्रोल कौन करता है, तो आपने आंसर लगाना है ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्लियर है, एक बार फिर से रिवाइज करो। देखो ओमेगा 3 क्या है, वसा, वसा है तो इसका कार्य क्या है, देखो वैसे भी वसा का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर को नियंत्रित करना होता है, लेकिन क्वेश्चन आपसे यहां से पूछेगा, वसा नहीं दे रखा होगा, उसके नाम दे रखे होंगे और पूछेगा निम्न में से कौन सा प्रकार, वसा का कौन सा प्रकार शरीर के जो तापमान होता है इसको नियंत्रित करता है। तो आपने बताना है ठंड के समय शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन सा करेगा, तो ओमेगा 3 करेगा। चलो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेटा कि वसा जो है, फैट जो है, ये कितने प्रकार का होता है, पता है आपको, वसा होता है बेटा 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2। चलो थोड़ा ध्यान दोगे तो वसा यहाँ पर फैट के पार्ट कर देना आप, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है संतृप्त वसा, कौन सा, संतृप्त वसा, जिसे कहेंगे बेटा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैट। दूसरा होता है असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, जिसे कहेंगे अनसैचुरेटेड फैट। अब बात आती है संतृप्त वसा क्या है और असंतृप्त वसा क्या है। पहले यहां से सुनो, जो फैट होता है बच्चा, फैट 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कैसा रहेगा, ठोस अवस्था में, कैसा रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा, सॉलिड रहेगा।
यदि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कोई भी जो वसा है, कोई भी फैट है, वो कैसा मिले, द्रव मिलता है, लिक्विड में मिलता है, तो उसे क्या कहेंगे हम बेटा, उसे कहेंगे हम तेल। क्या कहेंगे, तेल। ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से दो बनेंगे कि फैट जो होता है बेटा, वसा जो होता है, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठोस अवस्था में रहता है, तो आपने बताना है 20 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन क्वेश्चन दूसरा बन जाएगा कि यदि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वो द्रव अवस्था में है यानी लिक्विड है, तो उसे कहेंगे बेटा तेल। क्लियर है। चलो अब प्रकार पढ़ते हैं। संतृप्त वसा में आपको याद रखना है कि संतृप्त वसा जो होता है बेटा कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। इसी वजह से इसे एनिमल फैट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसे, एनिमल फैट भी कहते हैं। और आपको पता ही है एनिमल फैट का मतलब, जैसे कि घी है ना, गाय का घी है, भैंस का है, ये जो घी होता है बेटा, ये क्या होता है, ये होता है सैचुरेटेड फैट, जिसे कहेंगे हम संतृप्त वसा। ऐसे ही यदि हम इसकी बात करें असंतृप्त वसा की, तो ये किससे प्राप्त होगा, तो इतने में तो समझ भी गए होंगे आपसे, ये जो प्राप्त होता है ये पादप से यानी प्लांट से प्राप्त होता है। लेकिन इसमें ना एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। अपवाद बोले तो जैसे कि इसके अपोजिट, जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पर सैचुरेटेड फैट जो होता है ये एनिमल से प्राप्त होता है, लेकिन क्वेश्चन यहां से आ जाएगा कि नारियल का जो तेल होता है बेटा वो किस में आएगा, तो नारियल का तेल असंतृप्त वसा में नहीं आएगा, और आपने दिख रहा है कि पादप से। लेकिन इसमें अपवाद भी याद रखना है आपको कि यदि नारियल का तेल पूछा जाता है कि नारियल का तेल किस में आता है, तो आपने बताना है संतृप्त वसा का उदाहरण है, देखो वसा जंतु, घी है जमा हुआ मिलता है, नारियल का तेल भी कैसा होता है बेटा, जम जाता है, देखा होगा आपने। इससे आप याद कर सकते हो कि संतृप्त वसा में जितने भी घी है जम जाता है, तो नारियल का तेल भी कैसा हो जाता है, जम जाता है। कोकोनट ऑयल जो होता है, एक तो ये है, और एक और याद रखना बेटा, ताड़ का पूछ लेता है कि ताड़ का जो तेल होता है ये किसका उदाहरण है, ये भी किसका बेटा, संतृप्त वसा का है। अब बात आती है असंतृप्त वसा में भी है क्या ऐसा, हाँ बिल्कुल है। आपने याद रखना है कि असंतृप्त वसा में जितने भी फैट होगा वो पादप से तो होगा ही होगा, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक चीज और याद रखनी है कि मछली का जो तेल होता है, मछली का तेल, ये किसका उदाहरण है, नोट करके डाल लीजिएगा, किसका है, असंतृप्त वसा का है। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा, थोड़ा ध्यान दोगे। हमने किया कि वसा जो है बेटा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान तक कैसा मिलेगा, ठोस अवस्था में। लेकिन कोई भी जो फैट है वो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, टेम्परेचर पर यदि द्रव अवस्था में है, तो उसे क्या कहा जाएगा, तेल कहा जाएगा। वसा जो होता है कितने टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट, और एक होता है बेटा असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट। संतृप्त वसा जो है ये किससे प्राप्त होता है, जंतुओं से, इसी वजह से कहते हैं इसे एनिमल फैट, जैसे कि घी है। लेकिन याद रखना है आपको कि इसका एक अपवाद भी है, एक एक्सेप्शन भी है, दो है, नारियल का तेल और ताड़ का तेल। यदि आते हैं तो आपने असंतृप्त पे नहीं लगाना है आंसर लगाओगे आप संतृप्त वसा पर। अब बात आती है असंतृप्त वसा की यानी अनसैचुरेटेड फैट की, तो इसकी यदि हम बात करें तो कहाँ से प्राप्त होगा बेटा, ये प्राप्त होगा प्लांट से, पादपों से, वनस्पतियों से, जैसे कि सरसों का तेल है, जैसे कि आपका सोयाबीन का तेल है, बादाम का तेल है, ये सब किसके उदाहरण है, अलग से पूछ लेता है, ऐसे करके तेल का नाम दे देगा, तो आपने बताना है ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, अनसैचुरेटेड फैट के हैं। लेकिन याद रखना एक अपवाद भी है, क्या इसमें, मछली का तेल। जो मछली का तेल होता है बेटा ये क्या होता है, तो आपने बताना है असंतृप्त वसा होता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। चलो थोड़ा ध्यान दोगे, क्वेश्चन आएगा आपसे कि वसा का जो संश्लेषण होता है, वसा का संश्लेषण कहाँ होता है, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा आपसे, तो आपने बताना है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया से एक क्वेश्चन और बनता है, चलो थोड़ा ध्यान दोगे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एक कोशिकांग है, कोशिका का अंग है, ऑर्गेनल्स है। इसमें क्या होगा, तो आपसे बताना है इसमें वसा का संश्लेषण होता है। एक क्वेश्चन तो ऐसे करके बनेगा, एक क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि
कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं, तो भी आपने आंसर क्या लगाना है, माइटोकॉन्ड्रिया लगाना है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं बेटा ऊर्जा का पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस। तो ऐसे करके भी पूछा जा सकता है कि ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो भी आपने आंसर क्या लगाना है, माइटोकॉन्ड्रिया लगाना है। ठीक है, सबसे 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब बात आती है कि क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है आपसे कि किसके जो दूध होता है इसमें सबसे अधिक फैट पाया जाता है या सबसे कम किसमें पाया जाता है। तो आपने याद रखना है कि बेटा एक हिरन की नस्ल होती है जिसका नाम है रेंडियर। क्या नाम है, रेंडियर। तो आपने याद रखना है रेंडियर क्या है, ये है बेटा हिरन की नस्ल। क्या है, हिरन की नस्ल है। हिरन की नस्ल जो होती है इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाता है, सर्वाधिक वसा, मतलब सबसे अधिक वसा करके पूछेगा आपसे किस में पाया जाता है, तो नाम आ सकता है रेंडियर। और रेंडियर है क्या, तो आपने बताना है हिरन की नस्ल है। कितना वसा पाया जाता है, कितना फैट पाया जाता है, तो आपने बताना है लगभग 10 से 12%। अब जब सबसे ज्यादा पूछेगा तो सबसे कम भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम किस में पाया जाता है, तो बेटा बकरी का जो दूध होता है, बकरी का दूध, इसमें सबसे कम वसा पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कितना, जैसे इसमें 10 से 12% है तो कितना पाया जाता है, लगभग होता है 3 से 4%। कितना, 3 से 4%। एक बार ध्यान दोगे, रेंडियर क्या है, रेंडियर है हिरन की नस्ल, और हिरन की नस्ल आएगा या फिर रेंडियर आएगा, तो इसके दूध में क्या पाया जाता है, आपने बताना है सर्वाधिक वसा पाया जाता है। कितना, 10 से 12%। तो सबसे अधिक पूछा है, कम भी पूछ सकता है, कम बताना है आपको किसमें, बकरी के दूध में। कितना, लगभग 3 से 4% पाया जाता है। कितना, लगभग 3 से 4% हो जाएगा। 2 और याद रखिए, कई बार पूछ लेता है भैंस के दूध में बताइए, तो भैंस के दूध में होता है बेटा 6 से 7%। 6 से 7% वसा पाया जाता है। यदि आपसे पूछे कि गाय के दूध में, किसमें, गाय के दूध में, गाय के दूध में कितना होता है, तो लगभग होता है बेटा 4 से 5%। 4 से 5%। एक बार ध्यान दोगे, रेंडियर सबसे अधिक 10 से 12, 10 से 12। सबसे कम पूछे 3 से 4%, किसके, बकरी के दूध में। भैंस के दूध में मेन है, ध्यान रखिएगा, भैंस के दूध में वसा कितना पाया जाता है, लगभग 6 से 7%, लगभग 6 से 7%। उसके बाद पूछा जाएगा गाय के दूध में, तो आपने बताना है गाय के दूध में कितना होता है, तो लगभग 4 से 5% वसा यानी फैट पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक, चलो थोड़ा सा ध्यान दोगे। अच्छा, ये और क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि वसा जो है बेटा, इसको पचाने वाला जो एंजाइम है, पूर्ण रूप से कौन सा एंजाइम पचाता है, तो आपने याद रखना है कौन सा पचाएगा, लाइपेज। कौन पचाएगा, लाइपेज। अच्छा, लाइपेज जो है किस में पचाता है, तो याद रखना आप, ये पचाता है फैटी एसिड में। फैटी एसिड का मतलब है वसीय अम्ल, वसीय अम्ल। और किस में पचाता है, तो आपने बताना है ये पचाता है ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरीन में, या ग्लिसरीन आ जाता है तो ग्लिसरॉल आ जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा आपसे कि वसा जो होता है बेटा, वसा को पूर्ण रूप से कौन सा एंजाइम पचाता है, तो आपने बताना है लाइपेज पचाता है। लाइपेज जो होता है बेटा, ये किस में पचाता है, फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल में पचाता है। और याद रखना, और किस में पचाएगा, ग्लिसरॉल में। किस में पचाएगा, ग्लिसरॉल में। चलो थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पर। आगे जो हम यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है आपका फैट, एक बार रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद में आगे जब करेंगे, ठीक है। चलो, हमने वसा को कंप्लीट किया। वसा में क्या है, तो आपने याद रखना है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना होता है, और सबसे कम मात्रा होती है ऑक्सीजन की। किसकी, ऑक्सीजन की। यदि ऑक्सीजन की हम इसकी बात करें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात होता है, नहीं होता है। हमें अनिश्चित अनुपात में बताना है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनिश्चित अनुपात अगर यदि मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वसा, ठीक है। लेकिन यदि उसका अनुपात पता है कितना बेटा, 1:2:1, 1:2 यानी 1:2:1, तो इसे हम कहेंगे कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है।
वसा पूछ ले आपसे कि वसा कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, आपने बताना है। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यदि ये लिक्विड है तो क्या कहेंगे, तेल कहेंगे। यहां तक क्लियर है। चलो, सबसे अधिक किसके दूध में पाया जाता है फैट, हिरण की नस्ल, कौन सी, रेनडियर। और सबसे कम बकरी का दूध, ठीक है। गाय के में कितना, 3 से 4%, और 4 से 5%, और भैंस के में कितना, तो 6 से 7%। ये आपको 4 चीजें याद रखनी है। आगे चलो, आगे थोड़ा सा करते हैं प्रोटीन के बारे में। चलो थोड़ा ध्यान दोगे। नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा हम प्रोटीन को। क्वेश्चन आएगा प्रोटीन जो होता है ये किस से मिलकर बना होता है, आपने बताना है अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल से, यानी अमीनो एसिड। कितने प्रकार के, तो आप बताओगे 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स जो होते हैं बेटा, इनसे मिलकर बना होता है क्या, प्रोटीन। 20 प्रकार के कहां से प्राप्त होते हैं, इन 20 में से 10 प्राप्त होते हैं हमें अपने भोजन से, जो फूड हम खाते हैं इससे प्राप्त होंगे हमें। और 10 कहां से मिलेंगे, तो 10 हमारा जो शरीर होता है ये खुद से निर्माण कर लेता है 10 प्रकार के अमीनो एसिड्स का। तो यहां से पहला क्वेश्चन बनेगा कि प्रोटीन किस से मिलकर बना है, आपने बताना है अमीनो अम्ल से मिलकर बना है, अमीनो एसिड से। कितने प्रकार के पूछ सकता है, 20 प्रकार के होते हैं बेटा। 20 प्रकार में से 10 प्रकार के भोजन से प्राप्त होंगे, फूड से प्राप्त होंगे, और 10 प्रकार के कहां से, तो हमारा शरीर स्वयं निर्माण कर लेता है, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन की अधिकता से शरीर में क्या होगा, तो आप कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से यदि रोग पूछता है आपसे कि प्रोटीन की कमी, अच्छा पहले ये बताओ मुझे प्रोटीन का कार्य क्या है। प्रोटीन का आपने तो अच्छे से यूज भी पता होगा। जब कोई भी बच्चा होता है तो उसकी जितनी भी मसल्स हैं, या फिर जब बड़ा हो जाता है वो क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग के लिए जाता है ना, तो उस समय जितनी भी एक्सरसाइज वो करता है तो उसको प्रोटीन बताया जाता है कि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेना है, जिससे क्या होगा, आपकी मसल्स ग्रो कर जाएंगी। मसल्स ग्रो करेंगी, इस वजह से कहते हैं बेटा इसे देह निर्माता। क्या कहेंगे, देह निर्माता। देह निर्माता मतलब, देह मतलब शरीर, तो शरीर का निर्माण करने वाला कौन है, प्रोटीन है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि देह का निर्माण करने वाला जो पोषक तत्व है वो कौन सा है, प्रोटीन होता है, ठीक है। कितने प्रकार से, तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिला था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे ऐसे करके कि शरीर के निर्माण में सहायक कौन सा, तो भी प्रोटीन बताना है। क्वेश्चन यहां से बनेगा कि हमारे शरीर के बाल, तो शरीर के बाल, नाखून यानी नेल्स जो होते हैं, या फिर पूछेगा आपसे त्वचा। हमारा नहीं पूछेगा तो किसका पूछेगा, तो आपसे पूछेगा पशुओं के खुर, पशुओं के खुर। सींग किसके बने होते हैं, पशुओं के नहीं तो पक्षियों पे आ जाओ, पक्षियों की चोंच व पंजे किसके बने होते हैं, तो आपने बताना है। ये इन सब का आंसर बेटा क्या लगाओगे आप, प्रोटीन लगाओगे। थोड़ा ध्यान दोगे। हमारे शरीर के बाल, नाखून, त्वचा ये किसके बने हैं, यहाँ से ऑप्शन आएगा, तो आपने बताना है प्रोटीन के। पशुओं के खुर होते हैं, सींग होते हैं, किसके बने होते हैं, डेड प्रोटीन के बने होते हैं। और उसके बाद में पक्षियों की चोंच व पंजे किसके बने होते हैं, या तो प्रोटीन होगा या फिर डेड प्रोटीन होगा, मरी हुई प्रोटीन होगा, ठीक है। आपसे पूछेगा यदि क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो 2 रोग होते हैं बच्चे। प्रोटीन की कमी हमेशा किस में होगी, तो बच्चों में होगी। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा आपसे कि प्रोटीन की कमी से रोग बताइए, तो आपने बताना है एक रोग होता है क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर, और दूसरा रोग होता है मरासमस। कौन सा होगा, मरासमस होगा। क्वाशियोरकर जो रोग होता है बच्चे, क्वाशियोरकर रोग में क्या होगा, तो इस रोग में जो बच्चे के हाथ पैर हैं वो पतले हो जाएंगे और पेट बाहर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके लक्षण क्या है, तो पेट तो बाहर हो जाएगा, पेट बाहर निकल आएगा, और हाथ पैर कैसे हो जाएंगे, तो हाथ पैर हो जाएंगे बच्चे के पतले।
तो यहाँ से क्वेश्चन लक्षण से भी पूछा जा सकता है, या फिर उल्टा पूछेगा कि क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। आंसर लगाओगे प्रोटीन की कमी से। किससे? प्रोटीन की कमी से। अगर क्वेश्चन यहाँ से क्वाशियोरकर से ना पूछे तो क्या आएगा? मरासमस। और मरासमस के लक्षण क्या है? इसके लक्षण है बेटा, जो मांसपेशियां हैं ये कैसी हो जाएंगी? तो ये बच्चे की मांसपेशियां ढीली हो जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा बड़े बुढ़ापे में नहीं होता, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनकी मांसपेशियां लटक जाती हैं हाथ पैरों की, तो वो तो उनकी एज के हिसाब से। लेकिन यदि बच्चों में ऐसा ही लक्षण दिखाई दे रहा है तो उसमें क्या है बेटा? उसमें प्रोटीन की कमी हो गई है। और रोग कौन सा हो गया है? मरासमस। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ तक। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे, एक बार रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद हम ये क्लास यहीं तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो होगा उसमें हम आगे कवर करेंगे थर्ड पार्ट में। ठीक है, मैंने क्या कराया थोड़ा सा ध्यान दोगे। प्रोटीन की यदि हम बात करें किससे मिलकर बना है बेटा? अमीनो एसिड से। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। 20 प्रकार में से 10 कहाँ से मिलेंगे? भोजन से। 10 हमारा शरीर निर्माण कर लेगा। क्या कहा जाता है इसे? देह निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देह निर्माता। शरीर का निर्माण करता है। ऊतकों का निर्माण पूछ ले, हमारी कोशिकाओं के निर्माण में पूछ ले, आपको आंसर क्या लगाना है बेटा? प्रोटीन लगाना है। क्या लगाना है? प्रोटीन। क्वेश्चन पूछेगा आपसे प्रोटीन की कमी से रोग बताइए। 2 रोग बताए हैं, क्वाशियोरकर और मरासमस। मरासमस से याद रखना है, मरा सा दिखेगा, मतलब बच्चे की मांसपेशियां, मैं से मरासमस, मैं से मांसपेशी कैसी हो जाएंगी? ढीली हो जाएंगी। और क्वाशियोरकर भी बच्चों में होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। और आपको याद रखना है पेट बाहर आ जाएगा बच्चे का, और उसका जो हाथ पैर हैं वो कैसे हो जाएंगे बेटे? पतले हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर को, शेयर करो इसे सभी बच्चों के पास में। ठीक है, और लाइक कीजिए, और क्लास की कैसी क्लासेस लग रही हैं हमें बताते रहिए। ओके, थैंक यू।